ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान है। ये देखिए सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। ये ईरान की तरफ से ये कहा गया, यूएस को परिणाम भुगतने होंगे, जिसकी चर्चा भी हमने की। IRGC ये पहले ही कह रहा है कि अब अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि ईरान के रुख में जरा भी तब्दीली इन बयानों को देखकर लग रहा है कि नहीं आने वाली। वो सीधे अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। सैमसन जी, तो मैं कह रहा था कि डिप्लोमेसी चलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही हो जिसके अंदर प्री प्लान बंकर पहले से हो, ऐसा इजराइल जो पिछले 70-80 सालों से लड़ रहा है, और जब वो एक कदम उठाता है तो वो मानकर चलता है। तो उसने पूरी अपनी ताकत के साथ, एक मनसा के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ अटैक किया है कि ईरान को कहीं ना कहीं पहुंचा देना है जहां से वो फिर उबर ना पाए। और उसके साथ अब अमेरिका भी आ गया है। रही बात, कल मैंने ये कह दिया था आपके यहां से कि क्लिंजिंग तो नहीं हो गई है पहले, और साथ साथ पाकिस्तान की भी ना क्लिंजिंग हो जाए। मैं एटॉमिक वेपन की बात कर रहा था। क्लिंजिंग की बात उठी थी पहले, क्लिंजिंग शब्द मैंने एक यूज किया है बार बार, और मुझे लगता था कि ऐसा होगा, और तभी ये सारे गिमिक्स, G17 से बाहर आना, सिचुएशन रूम पे जाना, फिर बाहर आ जाना, फिर कहना खमनेई कहां है, अभी नहीं मारूंगा, कब मारूंगा, तब मारूंगा, फिर गोल्फ खेलने चले जाना, और फिर आके अटैक कर देना। अप टू, मैंने कहा था अप टू 4 वीक्स, अप टू 2 वीक्स, 2 वीक्स में कुछ भी हो सकता है। ये भी आपके यहां से मैंने कहा था। ये सब गिमिक टैक्टिक्स, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, अच्छा मैन्यूवर, पूरे वॉरशिप्स की तैयारी, एयरक्राफ्ट की तैयारी, अच्छा मैन्यूवर करते हुए ट्रंप को आप ऐसे नहीं मान सकते। वो बहुत ही, कई लोग उनके कायल हैं, तभी तो कुछ लोग घायल हैं। आपको समझना चाहिए इनका व्यक्तित्व। सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते हैं, और पूरी तरह से 1 साल से तैयारी करके आए थे। और इजराइल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कैसा देश है। तो डिप्लोमेसी तो अब चलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे हॉर्मुज और रेड सी पे ये फ्लेम आने वाला है। मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस B-2 बॉम्बर की बात हो रही है, जिस GBU-57 की बात हो रही है, ये कितने घातक होते हैं तो हमने बता दिया। जिस जगह पर यह गिराया गया, आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ बचा होगा सर? अगर कुछ उसके भीतर होगा तो? प्रफुल्ल सर, आप किससे पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा है, ये जो B-2 के बॉम्बिंग हुई है, और जो स्पेशली ये GBU-57 और ये जो डेजी कटर 3 ने जो बॉम्बिंग की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इसमें देखिए, अगर वो एनरिच यूरेनियम को बचा के चले गए, उसका कुछ नहीं होता। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हुआ है। जब स्टक्सनेट का अटैक हुआ था, साइबर वाला, जब 1000 सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स उनके क्या कहते हैं डिसलोकेट कर दिए, डिसेबल्ड कर दिए गए थे, फिर भी उनको 3 महीने लगे थे। बाकी चाइना और रशिया ने, दोनों ने उनकी हेल्प करके ईरान को उठाया था। पर इस समय इनको इन तीनों बेसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, वो अभी उनको बहुत देर लगेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते वो स्टार्ट कर देंगे काम, ये बिल्कुल गलत है। वो एब्सोल्युटली कई महीने, साल पीछे हट गए हैं। पर उसके बाद ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अटैक हुआ है, इसमें ईरान ने एक स्टेटमेंट बनाई थी कि इन्होंने कानून का हनन किया है। देखिए, जिनीवा कन्वेंशन में और प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है, डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक करना मना है। डेंजरस फोर्स होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डैम्स और डाइक्स। अनटिल एंड अनलेस उनका कार्यक्रम ये लड़ाई में चल रहा हो, अगर लड़ाई छिड़ गई हो, आपने वहां पे अपने डिफेंस एंड ऑफेंस वेपन्स रखे हो, तब अटैक की बात आती है। इस समय अमेरिका को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को क्यों अटैक किया। वो दूसरी बात है कि ICC में किसी की हिम्मत ना पड़े अमेरिका को ले जाने के लिए, वो दैट्स ओके। बट इस समय ईरान को काफी प्रॉब्लम आई है। एक मैं बात खत्म कर दूं, और दूसरी बात और है, ईरान इस समय अकेला पड़ रहा है। ईरान को कोई भी इस्लामिक कंट्री उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन ने ऑलरेडी उसको नकार दिया है। हूतीज, हमास और हिजबुल्ला ऑलरेडी चुपचाप बैठे हुए हैं जब तक उनको गोड नहीं किया जा रहा। अब चाइनीज को इंटरवीन डायरेक्टली करना पड़ रहा है इन लोगों को, 3 नॉन स्टेट एक्टर्स को